हो सकता है और नहीं हो सकता है के बीच सिर्फ एक शब्द का अंतर है और ये ही शब्द आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्य प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 15 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देखिए और पूरा अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, देश की दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। अगला प्रश्न था, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक दिवस मनाया गया है, प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। ये प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जो है 12 सितंबर को दूसरा शनिवार पड़ा है। अगला प्रश्न है, मूडीज के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत ऋणात्मक रहने का अनुमान है? तो दोस्तों -11.5% रहेगी 2020-21 के जो है मध्य में भारत की जीडीपी विकास दर, जो कि मूडीज ने ये अनुमान दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है? तो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA पंजीकरण की मंजूरी दी है, जिसके तहत विदेशों से भी अंशदान लिया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो NSDC ने साझेदारी किया है लिंक्डइन के साथ में, ताकि फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसने नियुक्त किया है? तो परेश रावल को नियुक्त किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन। और किसने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है? तो 2024 से 2025 के बीच में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश एक्ट्रेस डेम डायना रिक का निधन हो गया? तो ब्रिटिश एक्ट्रेस है ये, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इन्होंने एक एक्ट्रेस जो है एक किरदार निभाया था। अब जो है ये रिवीजन की बात होगी। अब चर्चा करेंगे आज 15 सितंबर 2020 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता और डैश के नेता स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये आर्य समाज के नेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? स्वामी अग्निवेश। ये दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा के पूर्व विधायक भी थे स्वामी अग्निवेश, जिनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया। वे लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। स्वामी अग्निवेश को आर्य समाज का एक क्रांतिकारी नेता माना जाता था और उन्होंने बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G20 देशों की जो श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी, उस बैठक का जो नेतृत्व किया गया भारत की ओर से संतोष गंगवार को, जो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है। इसके बारे में चर्चा करिए तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव जो है उनको रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों की भी पहचान की गई है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को DPWIT के स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? तो गुजरात राज्य को स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। चर्चा करें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPWIT ने राज्य में हाल ही में राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है और इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात को राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, जबकि अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह जो है उनको केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में नामित किया गया है। और कर्नाटक और केरल जो है टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं। ये फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार जो क्षेत्र है वहाँ उनके व्यापक क्षेत्रों पर आधारित किया गया है। तो गुजरात की यहाँ पे बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। वर्तमान में CM कौन है? विजय रूपाणी। विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो जर्मनी के द्वारा नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण शुरू किया गया है। जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस और वानटेक दिवस भी मनाया गया है, जिसमें जो कि 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए ये यहाँ पर कई अलार्म यहाँ पर लगाए गए हैं। जर्मनी की बात करें तो राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने राज्य में MSMEs को सहायता प्रदान करने के लिए SIDBI के साथ भागीदारी की है? तो राजस्थान यहाँ पे सही आंसर है। राजस्थान ने MSMEs को सहायता प्रदान करने के लिए SIDBI के साथ में साझेदारी की है, भागीदारी की है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य में MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन किया है। दोस्तों राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राज्यपाल है कलराज मिश्र। CM है अशोक गहलोत। विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। दोस्तों SIDBI जो बैंक है, SIDBI की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है और चेयरमैन और MD कौन है SIDBI के? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो ये सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया गया है ट्विटर के द्वारा ताकि आत्महत्याओं को रोका जा सके। चर्चा करें तो ट्विटर इंडिया ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। सर्च प्रॉम्प्ट #ThereIsHelp को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ट्विटर की यहाँ पे बात आ रही तो 21 मार्च 2006 को इस ट्विटर की स्थापना हुई और वर्तमान में CEO है जैक डॉर्सी। हेडक्वार्टर है ट्विटर का सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फ्राग 1999 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो दोस्तों ईरान के द्वारा जोल्फ्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास ओमान सागर में किया जा रहा है। इसके बारे में चर्चा करें तो ईरान की नौसेना ने होर्मुज के सामरिक जल डमरू मध्य में ओमान सागर में जोल्फ्राग 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान तथा ड्रोन से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? देश की क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना। दोस्तों ईरान जो है ओमान सागर में ये
अभ्यास कर रहा है, नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। तो ईरान की बात करें तो राजधानी क्या है, तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और मुद्रा है ईरानियन रियाल। दोस्तों भौगोलिक तौर पर देखें तो जो ये ओमान सागर या फिर ओमान की खाड़ी जो है वो भौगोलिक रूप से क्या है, एक जलडमरू है जो कि अरब सागर और होर्मुज जो जल संधि है उसके बीच में स्थित है। और इसको अपने यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। तो होर्मुज जल संधि और अरब सागर इधर स्थित है, होर्मुज जल संधि इधर है। इन दोनों के बीच में स्थित है गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो जो ओमान सागर या फिर गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर कौन स्थित है, ईरान स्थित है। यानी कि उत्तर में ईरान और पाकिस्तान ये दो देश स्थित है, तथा दक्षिण में यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्थिति किसकी होगी, जो ओमान की स्थिति है वो होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है। तो चीन देश के साथ में 5 बिंदु योजना की सहमति पर जो है विचार किया गया है सीमा मुद्दों को हल करने के लिए, और ये देश है चीन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की स्थिति के बारे में भारत और चीन ने हाल ही में 5 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच रणनीतिक वार्ता हुई जो कि सैनिकों के विघटन और तनाव कम करने पर केंद्रित थी। तो इस तरह से चीन के साथ में ये 5 बिंदुओं पर योजना सहमति व्यक्त की है भारत ने पड़ोसी देश के साथ में, और ये किसके द्वारा की गई है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष कौन है, वांग यी, उनके बीच में। चीन के साथ में ये रणनीति तैयार की गई है। तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री है ली कचियांग, और चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी। अब आपके लिए प्रश्न है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख